अब कल का दिन उनका कैसा गुजरा होगा, और यूं मुझे पूरा, मैं बस नक्शे ही खींच लेती। नहीं, सही बात है, बहुत जबरदस्त दौर था भाई। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, आपके एक मैं चाहूंगा इस वक्त मौके से फायदा उठा के कि जो हमारे सुनने वाले जी हैं, जो हमें मैसेज जी भेजते जी हैं, वो अपने कोई बचपन की मजेदार बात है वो हमें जरूर रिकॉर्ड करें, तो ठीक है, लेकिन मुख्तसर रखें तो हम वो भी, ताकि अच्छा है उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी ज्यादा, वो पार्टिसिपेट करेंगे, फिर सुनेंगे प्रोग्राम, तो जरूर हमें भेजें, ठीक है जी। और आपके बहुत बड़े फैन एक लाहौर से मकसूद साहब भी हैं, मकसूद अली शायद नाम है उनका। जी हाँ, मकसूद साहब से मेरी बात भी हुई थी फोन पे, और अच्छा वो एक जमाने में रेडियो में भी काम करते थे। अच्छा तो अच्छा। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई सुन के, लेकिन जाहिर है मेरी उनसे मुलाकात बराह रास्त नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है, लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और ऐसे लोग जो जाहिर है कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी खुली दावत है कि वो अपनी रिकॉर्डिंग भेजें या वैसे खत लिखें या आसिफ साहब से बात करें या आपसे बात करें, तो जरूर दे आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। और हसन भाई, बातों में तो टाइम पता ही नहीं चलता, आपके साथ प्रोग्राम पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा यूं गुजर गया। सही बात है, बिल्कुल बहुत जल्दी गुजर जाता है, ये हकीकत बहुत पता ही नहीं चलता। हाँ, और अभी भी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचानी है सामीन, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर आपके साथ प्रोग्राम करेंगे हम, और आपको सुनवाएंगे हसन भाई की मजेदार वाकयात। और गाना ये आपने भी याद रखना है हसन भाई, आपने भी याद रखना है। नहीं, मुझे याद रहेगा, मैंने वादा कर लिया है, पूरा करूंगा इंशाल्लाह। बस वो वादा आपने पूरा करना है। ऐसा ना हो तो कि सामने आ भी गए वो भी भाग जाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। मालूम आपको मैसेज आया कि ये खतरे का सायरन क्या बज रहा था। और मैं बताऊं, आप, मुझे ये भी पता है कि आप बहुत अच्छा सॉन्ग गाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये मुझे पता है ये कि आप बहुत अच्छा गाना गाएंगे। आपकी दरवेशी के हम कायल हो गए। मेरी दरवेशी के कायल हो गए, और दरवेशी को आप एक तरफ रखें, आपकी आवाज से मुझे अंदाजा होता है कि आप अच्छा गा सकते हैं। चलिए ट्रायल हो जाएगा, या तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे या लोग फूल भेजेंगे। ऐसा है नहीं, तो आपकी इस खूबी का भी तो लोगों को पता होना चाहिए ना, बाकी तो पता है कि सब है कि अंडे तो इतने महंगे हैं कि लोग उन पे हाथ नहीं डालेंगे, टमाटर भी कम नहीं है, बात सुने, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, कोई आखिर में कोई नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहिए आप? मैं एक पैगाम तो वही मैं देता हूँ, आपको हमेशा पता है कि जी मेरा तो एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान को अपना मुल्क समझिए, ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा दरख्त, एक ऐसा शजर, एक ऐसा साया दिया है जिसमें आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप इसकी कदर करना सीखें। जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन यही हो सकता है कि आप मुआशरे को बनाने और संभालने की कोशिश करें, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, और अपने घर वालों से अदब, एहतराम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए। जी, बहुत प्यारी बात की, और इसी पैगाम के साथ